Hello everyone. So in this video we will discuss about the techniques of scientific management. So the principle of scientific management bring out the basic philosophy. So in this chapter we will discuss about the first point, that is functional foremanship and its features. Okay, so when scientific management came across to the market, the main question that arise that how to implement this principle practically. तो इसमें क्या हुआ था, ट्रेलर ने उन्होंने कुछ साइंटिफिक मैनेजमेंट के रूल और सेट कर दिए थे, उनको कुछ लॉजिकल सेट कर दिए थे, बट ये क्या रियली में प्रैक्टिकली काम करते थे, इसको चेक करना था. तो उसके लिए ट्रेलर हैज़ डिवाइडेड द फॉलोइंग टेक्निक्स फॉर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो इसका क्या हुआ, ट्रेलर क्या किया, इसको कुछ बेसिकली कुछ टेक्निक में इसको डिवाइड कर दिए ताकि इसको आसानी से और प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए इन टर्म्स ऑफ नीड्स. The first one is functional foremanship. Okay, so W.F. Trailer has propounded the functional organization. This form of organization totally based on the principle of specialization and makes full utilization of expertise and various experiment. तो इसमें क्या होता है, जो W.F. ट्रेलर थे, ही हैज़ propounded the functional organization. उसके बीच उन्होंने क्या कंफर्म किया कि इन दिस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पार्ट्स एंड असाइन टू अ पर्टिकुलर पर्सन. तो इसमें क्या होता है, जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क में पढ़ा हुआ था कि एक वर्क को तो ट्रेलर का फर्स्ट जो पॉइंट है उसका ये था कि डिवीजन ऑफ वर्क. उसमें भी ये बोलते थे कि एक कोई भी वर्क को उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो और एक पर्सन को दो जो उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, और वो इंसान उसको करते करते उसका एक्सपर्ट बन जाए. तो इसका था ये मेन जो अच्छी मतलब मेन उनका ये क्राइटेरिया था. तो इसमें ट्रेलर ये बोलते हैं कि एक काम को जितने छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उससे क्या होता है, उस काम का एक पर्सन एक्सपर्ट बन जाते हैं. तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होता है, तो उस पॉइंट में स्पेशलाइजेशन हो जाता है कि एक पर्सन जब एक काम को रेगुलरली करते रहेगा तो उस काम का स्पेशलिस्ट बन जाएगा. जैसे कोई डॉक्टर होते हैं, वो कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट, कोई स्किन स्पेशलिस्ट होता है ना, तो वो क्या होता है, वो उस एक टॉपिक को लेके उसका डेप्थ में जाकर उसका स्टडी करते हैं, तो उसका वो स्पेशलिस्ट हो. सिमिलरली जब एक इंसान एक वर्क को कंटिन्यू बहुत टाइम से करते रहेंगे तो उसके एक्सपर्ट्स बन जाएंगे. तो उसी को कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क और एक पर्सन को स्पेशलाइजेशन बनाना. So functional organization consists of dividing the management that each man for the assistance superintendent shall have a few functions as possible to perform. तो इसमें ये बोलते हैं W.F. ट्रेलर की एक जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें जो मैनेजमेंट होते हैं उसका ईच एक मैन असिस्टेंट होता है कि जो उसको जो काम है उसको वो असिस्ट करेगा कि हाँ तुमको ये काम करना है. Okay. So Trailer has suggested the division of work of factory management into sub department. तो इसमें क्या होता है, जो ट्रेलर है वो क्या करते हैं, जो भी काम होते हैं उसको सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं. ओके, फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकेंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो इसमें क्या होता है कि ट्रेलर बोलते हैं कि जो भी काम है उसका एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना. ऐसे नहीं जो टॉप लेवल के मैनेजर है वो आके प्रोडक्शन का काम करेंगे एज वेल एज वो सेल्स का काम करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा. उनका ये बोलने का मतलब होता है कि एक एक डिपार्टमेंट रहेगा, उस डिपार्टमेंट को वो पूरा हैंडल करेंगे, जो हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे डेप्थ में. तो उसमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि 4 एक्सपर्ट्स को हायर किया जाएगा दोनों डिपार्टमेंट के लिए. दोनों में 2-2 करके काम करेंगे. फॉर प्लानिंग डिपार्टमेंट्स वहाँ पे 2 एक्सपर्ट रहेंगे एंड फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देयर विल बी 2 एक्सपर्ट्स. और 2 एक्सपर्ट्स को अपने डिपार्टमेंट की मतलब एक जो होंगे वो अपना प्लानिंग डिपार्टमेंट को हैंडल करेंगे और उसका एक्सपर्ट होंगे. जैसे कोई पर्सन कंटिन्यूसली प्लानिंग करते रहेंगे तो वो उसका एक्सपर्ट बन जाएगा. उसको क्या हो रहा है, एक वर्क है प्लानिंग ओके एंड प्रोडक्शन, ये 2 डिपार्टमेंट्स हैं. तो अब क्या हुआ, ये दोनों डिपार्टमेंट को हम अगर मर्ज कर देते हैं, ओके, सो क्या हुआ, जो काम है वो ठीक से नहीं हो पाएगा. अगर एक पर्सन को हम बोले कि इंडिविजुअल पर्सन को बोले कि तुम प्लानिंग भी करो और तुम प्रोडक्शन भी करो, तो उससे ये जो भी काम वो करना ना उससे प्लानिंग सही से हो पाएगा ना उससे प्रोडक्शन सही से हो पाएगा. तो यहाँ पे W.F. ट्रेलर क्या बोलते हैं कि जितने भी काम को सब उसको डिवाइड करो.
तो जब हम लोग काम को डिवाइड करते हैं तो उसका वो क्या होगा, जो प्लानिंग करते रहेगा तो प्लानिंग का एक्सपर्ट बन जाएगा, जो प्रोडक्शन करेगा प्रोडक्शन का एक्सपर्ट बन जाएगा। तो जो प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होंगे वो प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग डिपार्टमेंट संभालेंगे, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट होंगे प्रोडक्शन संभालेंगे। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन क्लासिफाइड एज द फॉलोइंग डायग्राम। तो ये जो डायग्राम है इस पे ये फुल्ली अच्छे से क्लासिफाइड किया गया है। सो यू कैन सी देयर इज अ मेन पॉइंट इज फैक्ट्री मैनेजर। तो फैक्ट्री मैनेजर एक मैनेजर होते हैं जिसके अंडर पे ये 2 डिपार्टमेंट को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्लानिंग ऑफिसर, सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफिसर। So first we'll read about the planning officers and their job role, and then we will read about the production officer and their job role. So the first is under planning officer is route clerk. तो route जो है ये word is come from routine. So this clerks prepare the instruction card for the workers. तो इसमें क्या होता है, this clerks ensure the sequence of completing a work performance. तो इसमें क्या होता है, ये लोग ये इंश्योर करते हैं कि जो वर्क है वो पर्टिकुलर वर्क कौन सा काम करेगा। तो ये जो राउट क्लर्क होते हैं ये बेसिकली एक रूटीन सेट करते हैं जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए। तो जो वर्क कंप्लीट करने का ये एक रूटीन सेट करते हैं कि कौन सा डे पे कौन सा काम होगा। और इसका मतलब ये भी होता है कि जब कोई काम वो करवाते हैं किसी से तो उसको ये एक चेक भी करते हैं कि काम को फाइनलाइज करते हैं बिफोर इट्स फिनिश। तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली ये चेक करते हैं किसका कौन सा काम होगा, और ऑल्सो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड द जॉब टू बी डन इन अ डे एंड वेयर इट विल बी डन। तो ये जॉब क्या काम होगा उसको डिसाइड करते हैं। सेकेंड, ये कहाँ पे होगा ये काम उसको भी ये डिसाइड करते हैं। कौन, राउट क्लर्क। ये हो गया फर्स्ट। तो इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये चेक करते हैं कि कंप्लीट कितना काम कंप्लीट हुआ है, किसको कौन सा काम देना है, एंड सेकेंड कि काम का प्लेस एंड काम का रोल क्या है, मतलब काम कितना टाइम पे कंप्लीट करना है। ओके, सो द नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये इंस्ट्रक्शन से पता चलता है कि ये जो क्लर्क है ये बेसिकली सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, दिस क्लर्क्स प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शंस कार्ड्स फॉर द वर्कर्स एंड हैंड देम ओवर टू द गैंग बॉस। तो ये क्या करती है, सबका एक वर्कर्स का जो इंस्ट्रक्शन जो कार्ड होता है वो कार्ड बनाते हैं और ये वर्कर्स गैंग बॉस जो होते हैं उनको ये देते हैं कि वो उनमें से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। These cards contain information about the nature of the works, procedure of doing it, material to be used and the details of machinery. तो ये cards क्या जो information जो ये देते हैं, तो ये information कौन सा information इसमें रहता है। फर्स्ट रहता है कि nature of work, काम क्या है। सेकेंड इज प्रोसीड्यूर्स को कैसे करना है। थर्ड इज मटेरियल, क्या क्या रिसोर्सेज मटेरियल यूज होगा, एंड अबाउट द मशीनरी, डिटेल्स में मशीनरी जो भी मशीनरी उसमें यूज़ होगा उसका पूरा डिटेल्स रहता है, कैसे यूज़ करना है और कितना टाइम तक यूज़ करना है उसका सारा डिटेल्स दिया रहता है। तो ये क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, इसके पास कार्ड्स होती है, कार्ड्स बनाते हैं जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहता है जो वो गैंग बॉस को देते हैं और गैंग बॉस क्या करते हैं, वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। तो ये बहुत सिंपल है, टाइम मतलब टाइम और कॉस्ट मतलब पैसा, क्लर्क। तो बेसिकली ये क्लर्क का काम क्या होता है कि टाइम देखना है, कौन सा टाइम पे होगा और इस कौन सा काम करने में कितना खर्च होगा, कितना मटेरियल यूज होगा, कितना रिसोर्सेस यूज होगा। बेसिकली उस पर ध्यान देते हैं कि टाइम क्या लगेगा, कौन सा काम करने में कितना ड्यूरेशन लगेगा, एफिशिएंसी देखते हैं, और कॉस्ट कितना लगेगा कि उस काम को करने में कितना प्रोडक्ट का यूज होगा, यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये वही काम देखते हैं, टाइम एंड कॉस्ट में। एंड द लास्ट इज डिसिप्लिन ऑफिसर। तो अगर काम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना है तो डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन इज एसेंशियल मटेरियल ऑफ एवरी बिजनेस, वेदर इट्स बिजनेस और नॉन बिजनेस। तो डिसिप्लिन मैनेजर ऑफिसर यही इंश्योर करते हैं कि काम के वर्किंग प्लेस पे डिसिप्लिन बना रहे, हर काम एक डिसिप्लिन मैनर में हो। तो ये हमने प्लानिंग ऑफिसर पढ़ लिया। ओके, फर्स्ट क्या होता है, जो रूटीन सेट करते हैं किसको कौन सा काम करना है और कब करना है, कहाँ करना है, ये देखते हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम क्या होता है, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि काम क्या है, उसका करने का तरीका क्या है, रिसोर्सेज क्या यूज होंगे, मटेरियल क्या यूज होंगे, मशीनरी क्या यूज होंगे। तो सारा बेसिकली एक काम का जितने इंस्ट्रक्शन होते हैं ये इंस्ट्रक्शन कार्ड प्रोवाइड करते हैं। थर्ड इज टाइम एंड कॉस्ट। टाइम जो ड्यूरेशन होता है काम का उसको देखते हैं और कॉस्ट देखते हैं कि कितना मटेरियल का यूज होगा या फिर एक जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन में कितना पैसा या कॉस्ट लगेगा।
Lastly, the discipline officer who look after the discipline of the environment, of the working environment. Next we will read about the production officer. तो इसमें क्या होता है, एक वर्क को कहीं पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और एक जो पार्ट होता है उस पार्ट का हेड को गैंग बॉस कहते हैं, ठीक है. ही इज एक्सपेक्टेड टू इंश्योर बोथ द वर्क एंड द मशीनरीज आर फिट एनफ फॉर द प्रोडक्शन एंड द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर हैज बीन अवेलेबल टू देम. तो गैंग बॉस बेसिकली क्या होते हैं, ये गैंग का बॉस होते हैं और ये देखते हैं कि उनके पास सही प्लेस हो काम करने का, ओके, प्रोडक्शन सही से हो, उनके पास मटेरियल हो और जब वो काम करें उनके पास वो मटेरियल अवेलेबल हो. बेसिकली ग्रुप का ही सुपरवाइज करते उन लोगों का नीड्स देखते हैं. तो ये गैंग बॉस का काम है. सेकेंड इज स्पीड बॉस. स्पीड बॉस ये इंश्योर करते हैं, द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीड बॉस इज टू इंश्योर द वर्क्स आर परफॉर्मिंग देयर जॉब इट्स रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड स्पीड. तो हर एक काम का करने का टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस काम को 1 वीक में कंप्लीट किया जाएगा, कि एक काम को 1 वीक में किया जाएगा. तो उसको उसी हिसाब से काम करना है. उसके पीछे भी उनका प्रोडक्शन का क्या होता है, जो टाइम होता है या फिर उन लोगों के पास ऑप्शन होता है, वो करना होता है, उनका काम होता है. तो स्पीड वर्क बेसिकली स्पीड को देखते हैं, मेजर करते हैं कि जो काम इतना टाइम पे होना चाहिए, लाइक 7 डेज का काम है तो उसको जो 5 डे पे जो काम हो जाना चाहिए, 6 डे पे जो हो जाना चाहिए काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो, उसको डिलीवर के लिए भेजा चाहिए, वो काम अभी तक नहीं हो रहा है. तो ये क्या उसका स्पीड कहीं पे लैक हो रहा है. स्पीड बॉस look after the speed of the work performance. Next is repair boss. To repair, the main function of repair boss is to keep the machinery tools is working condition. तो अब क्या हुआ, काम स्टार्ट हो गया, सब कुछ हो रहा है, हम लोग के पास टाइम है, स्पीड में चल रहा है. सडनली क्या हुआ, जो मशीनरी वो काम करना बंद कर दिया. तो इस प्लेस पे हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए रिपेयर बॉस काम करते हैं कि जो कि वो हर एक मशीनरी, हर एक टूल्स को वर्किंग कंडीशन में रखते हैं कि जब उसको यूज हो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें काम करने का एफिशिएंसी कम ना हो. Lastly is inspector. So inspector, he is the thing produced and compare the quality of with the standard prescribed for them and tries to find out the difference. In case of unvaluable result, he initiate corrective action. तो basically ये क्या होते हैं, आप कुकिंग कर रहे हो, आपने पूरा खाना बना लिया, तो लास्ट में आप मम्मी को चेक करवाओगे, देखो कैसा बना, इसका नमक कैसा है, मीठा कैसा, जो भी आप चेक करवाओगे. तो वो क्या हुआ, वो इंस्पेक्टर वो चेक करेगी, देन से भी इसमें नमक थोड़ा कम है, देन यू विल ऐड सम सॉल्ट. तो बेसिकली इनका काम भी वही होता है. ये लास्टली अपना काम को पूरा देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्शन लेते हैं, किस तरह उसको ठीक किया जाए. तो ये बेसिकली ये जो पॉइंट है फंक्शनल फोमैनशिप और इसका जो स्ट्रक्चर है आई हैव डिस्क्राइब. और ये लास्टली सब कुछ जाके वर्कर्स पे बताते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है वर्कर्स के लिए. जो रूटीन बनाता है किसके लिए, वर्कर्स के लिए. इंस्ट्रक्शन कार्ड किसके लिए होता है, वर्कर्स के लिए होता है. टाइम किसके लिए होता है, वर्कर्स. तो ये फुल्ली जो भी काम होता है लास्टली वर्कर के ऊपर ही जाता है. और ये लोग एक सुपरवाइजर लेवल पे होते हैं कि ये लोग इनके लिए कुछ करते हैं, इन लोग को सुपरवाइज करते हैं. सो दिस इज फॉर द डे. नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट. थैंक यू फॉर